किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग बकरी पालन के एक प्रमुख घटक बकरियों के आहार प्रबंधन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज लेकर के किसान भाइयों, आहार बकरी के विकास के लिए, बकरी के शारीरिक वृद्धि के लिए या बकरी के प्रजनन के लिए एक प्रमुख घटक होता है और उनके आहार का अगर समुचित ध्यान नहीं रखिएगा तो आपको इस व्यवसाय में घाटा लगेगा। खास के लघु सीमांत एवं छोटे किसान या भूमिहीन लोग जो छोटे स्तर पर बकरी पालन करते हैं, उनको उनके आहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो सिर्फ चराई पर रखते हैं। बकरियों के आहार के लिए 3 प्रमुख घटक है जिसका कि आपको ख्याल रखना चाहिए। पहला है हरे चारे की व्यवस्था, दूसरा है सूखे चारे की व्यवस्था और तीसरा दाना और खनिज मिश्रण की व्यवस्था। इस तीनों में सामंजस्य स्थापित करते हुए तीनों की समुचित मात्रा अगर बकरियों को शारीरिक वजन के अनुपात में आप अगर प्रदान करते हैं, तभी बकरियों का शारीरिक विकास संतोषजनक होगा और उनकी प्रजनन क्षमता बेहतर होगी। अन्यथा बकरियां अस्वस्थ तो होंगी ही, साथ साथ उनके प्रजनन क्षमता पर भी बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उनका उत्पादकता दूध के दृष्टिकोण से हो अथवा मांस वृद्धि के दृष्टिकोण से हो, घटता ही घटता है। आहार प्रबंधन के लिए अगर हम बात करें तो इसमें हरे चारे का प्रबंधन, हरा चारा में आप प्रोटीन, बरसीम, जनेरा, जई, बाजरा, मकई, हरे मुलायम घास की व्यवस्था सुनिश्चित करें। आप उन्हें चराई पर रखते हैं तो हरे चारे की भरपाई हो जाती है, लेकिन अगर आप लेकर देते हैं तो प्रति व्यक्ति, प्रति बकरी प्रतिदिन 400 से 500 ग्राम हरे चारे की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरा है सूखा चारा। सूखा चारा में दलहनी फसलों को देना आवश्यक है। इसके लिए आप अरहर की फली या अरहर का तना, पत्तियों का जो होता है भूसा, मसूर, चना, मटर, बकला, इस तरह के जो दलहनी फसल हैं उनके तना को पीट कर जो भूसी निकाला जाता है उसको दें। और ये प्रतिदिन 100 से 150 ग्राम प्रति बकरी के हिसाब से, औसतन अगर 10 से 12 किलो शारीरिक वजन है तो 100 से 150 ग्राम प्रति बकरी प्रतिदिन के हिसाब से देना आवश्यक है। ये 100 से 150 ग्राम एक बार, अगर दोनों बार मिला करके दे रहा है तो 250 से 300 ग्राम प्रति बकरी प्रतिदिन के हिसाब से ये सूखा चारा होना चाहिए। ध्यान दीजिए, भूसा या धान का कुट्टी देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनको मांस की वृद्धि करनी है, इसमें दलहनी फसल का चारा अवश्य होने दें। तीसरा है दाना का मिश्रण। दाना के मिश्रण में चुन्नी, चोकर, खल्ली, खुद्दी इत्यादि मिलाकर के रेडीमेड मिश्रण मिलता है बकरियों के लिए। अन्यथा आप घर में अगर बना रहे हैं तो निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क स्थापित कर दाना के फार्मूला उनसे लिखवा लें और उन सारे दाना के फार्मूला मिला करके दें। खासकर चोकर अगर देते हैं तो 50 से 100 ग्राम प्रति 10 किलोग्राम वजन के हिसाब से प्रतिदिन देना है। और इसके बाद दाना, कोई उच्च क्वालिटी का खनिज मिश्रण बाजार से खरीद कर प्रतिदिन 10 से 15 ग्राम प्रतिदिन वो खनिज मिश्रण भी दें। उससे जो पोषक तत्व हैं उनको मिलते रहेंगे। दाना देने से प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मैग्नीशियम, आयरन इत्यादि जो ट्रेस मिनरल्स और पोषक तत्व हैं वो उन्हें समुचित मात्रा में मिलेगा। निश्चित तौर पर इन तीनों चीज़ को समुचित मात्रा में सही तरीके से अगर आप सालों भर देते हैं तो आप बकरियों की उत्पादकता को न सिर्फ बरकरार रख सकते हैं बल्कि इस व्यवसाय में अच्छा वृद्धि और आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।